गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। यहाँ पे मॉर्निंग का 4:45 हो रहा है और मैं अपनी स्टडी अब स्टार्ट करूँगी। जैसे कि मेरा एक बार कंप्लीट रिवीजन हो गया है और अब मैं अपना सेकंड रिवीजन स्टार्ट करी हूँ और आज है 17 तारीख। और आज का मेरा टारगेट कुछ इस तरह से है। जैसे कि प्राचीन इतिहास में मुझे सबसे पहले प्राचीन इतिहास का स्रोत पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक काल और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो धार्मिक आंदोलन हुए थे, जैसे कि उसमें जैन, बौद्ध, शैव और वैष्णव, ये टॉपिक इतिहास का कंप्लीट करना है। और राजनीतिक सिद्धांत में राज्य का अर्थ, परिभाषा और उसके निर्माणक तत्व जो हैं, और राज्य के उत्पत्ति के सिद्धांत और संप्रभुता। तो आज का मेरा यही टॉपिक है कि इतने टॉपिक मुझे रिवीजन करना है और इस रिवीजन के लिए मैं अपनी नोट्स का रिवीजन करूँगी और इसके साथ में ही इसका एमसीक्यू भी लगाऊंगी। तो अभी हमें कुछ यही तरीका फॉलो करना है कि हमारा जितना रिवीजन हो जाए उसी दिन उसका प्रैक्टिस भी होना चाहिए, तो इससे हमारे टॉपिक में अच्छे से पकड़ बन पाएंगी। तो अभी मेरा इसी तरह से टारगेट स्टार्ट है। बाकी आप लोग भी अगर हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप लोग भी अपना इस तरह से टारगेट बना के अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि अब देखिए त्यौहार भी ख़त्म हो गए हैं। तो अब हमें अपनी पूरी ऊर्जा लगा के हमें अपनी तैयारी के लिए लग जाना है, क्योंकि ये जो मौका हमारे सामने है ये फिर दोबारा मिलने में बहुत समय लग जाएगा। तो हमें इस मौके का अच्छे से सदुपयोग करना है और अपनी पढ़ाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है। और अभी के समय पे हमारा मेन फोकस सिर्फ दो ही चीज़ पे होना चाहिए, रिवीजन और प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा हम रिवीजन करेंगे और जितने ज़्यादा क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे वही हमारे लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। तो अभी मेरा टारगेट यही है कि मुझे अच्छे से रिवीजन करना है और प्रैक्टिस लगाना है। आज के इस वीडियो में मैं यूपी टीजीटी के हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस आप लोगों तक शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए थे कि एक बार कंप्लीट सिलेबस शेयर कर दीजिए। ये सिलेबस 2022 की जब वैकेंसी आई थी तो उसका ऑफिशियल सिलेबस है। जितने टॉपिक उसमें मेंशन किए गए हैं मैं सारे टॉपिक नोट डाउन कर ली हूँ हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का। टीजीटी हिस्ट्री का ये कंप्लीट सिलेबस है। जैसे कि इसमें शुरुआत होती है पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियों से, जिसमें कि पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। फिर इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता आ जाती है और सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। फिर वैदिक काल, जिसमें कि पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक विशेषताएं पढ़नी है। फिर धार्मिक आंदोलन, जिसमें कि जैन, बौद्ध, भागवत और शैव धर्म। और इसके बाद आता है मौर्य काल। मौर्य काल का राजनीतिक इतिहास कंप्लीट पढ़ना है और इसकी समाज और संस्कृति की सारी विशेषताएं पढ़नी है। फिर इसी तरह से गुप्त राजवंश की भी राजनीतिक इतिहास और इसके समाज और संस्कृति के बारे में पढ़ना है। और फिर चोल वंश का प्रशासन। पूरे प्राचीन इतिहास का इतना टॉपिक सिलेबस में मेंशन किया गया, हालांकि इसके बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। फिर इसके बाद आता है मध्यकालीन भारतीय इतिहास में इस सबसे पहले इस्लाम का आगमन और उसका प्रभाव है। फिर जो विदेशी आक्रमण हुए हैं, जिसमें कि अरब और तुर्क आक्रमण हैं, उनके आक्रमण और उनके प्रभाव क्या हैं उसके बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद आता है दिल्ली सल्तनत की स्थापना। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, ये जितने शासक हुए हैं इनके बारे में अच्छे से पढ़ना है। फिर इसके बाद अगला टॉपिक है तुगलक वंश। तुगलक वंश में मैंने यहाँ शार्ट में लिखा है, जैसे गयासुद्दीन तुगलक हो गया, मोहम्मद बिन तुगलक हो गया और फिरोज शाह तुगलक। फिर उनके बाद तैमूर का आक्रमण और सैयद वंश और लोदी वंश। देखिए सिलेबस में तो बहुत शार्ट तरीके में दिया गया, लेकिन हमें इनके बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। और जैसे बहमनी विजयनगर हो गया। फिर मुगल वंश में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। और इसके बाद आता है शिवाजी का जीवन चरित्र और उनकी उपलब्धियाँ। ये जितने भी टॉपिक दिए गए हैं ऐसे ही शॉर्टकट में दिए गए हैं, लेकिन पढ़ना बहुत डिटेल में है। और अब बात आते हैं आधुनिक भारत में, जिसमें कि दिया गया है 1858 से 1950 तक का इतिहास, जिसमें कि 1857 का विद्रोह पढ़ना है, उसका कारण, स्वरूप और उसका परिणाम क्या रहा। फिर 19वीं शताब्दी में जो पुनर्जागरण आंदोलन और सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए थे उसके बारे में पढ़ना है। और इसके बाद आता है राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन में दिया गया है मात्र महात्मा गांधी का योगदान, लेकिन हमें राष्ट्रीय आंदोलन कंप्लीट पढ़ना है, भले ही सिलेबस में शॉर्ट तरीके में मेंशन किया गया है। फिर स्वतंत्रता की प्राप्ति तथा विभाजन के बाद का भारत। ये इतने टॉपिक हैं कंप्लीट हिस्ट्री के। हालांकि सिलेबस में थोड़ा शार्ट तरीके में ही मेंशन किया गया है, लेकिन हमें पढ़ना बहुत ही डिटेल में है। तो ये रहा यूपी टीजीटी हिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस। और अब बात आती है पॉलिटिकल साइंस का।
तो ये है टीजीटी का नागरिक शास्त्र का कंप्लीट सिलेबस, जिसमें कि शुरुआत होती है राजनीतिक सिद्धांत से। राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा, उसकी प्रकृति, विषय क्षेत्र और राज्य की परिभाषा और उसके निर्माणक तत्व। और इसके बाद आता है राज्य की उत्पत्ति के जो भी अलग अलग सिद्धांत हैं वो सारे सिद्धांत पढ़ना है। और फिर इसके बाद राजनीतिक अवधारणाएं। राजनीतिक अवधारणा में जैसे कि संप्रभुता हो गया, कानून एवं दंड, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, नागरिकता, प्रजातंत्र एवं अधिनायक तंत्र, ये सारे टॉपिक हैं। और ये जितने भी टॉपिक हैं एक एक यूनिट के हैं। और इसके बाद आता है राजनीतिकवाद, जिसमें कि व्यक्तिवाद, उदारवाद, फासीवाद और वैज्ञानिक समाजवाद। राजनीतिक सिद्धांत के इतने ही टॉपिक टीजीटी के सिलेबस में मेंशन किए गए हैं। और इसके बाद आता है राजनीतिक दार्शनिक। दार्शनिक में सबसे पहले पाश्चात्य दार्शनिक जैसे प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, जे.एस. मिल और कार्ल मार्क्स। और भारतीय राजनीतिक चिंतक में आते हैं मनु, कौटिल्य और गांधी। ये तीन ही केवल मेंशन किए गए हैं टीजीटी के सिलेबस में। भारतीय संविधान, इसकी मुख्य विशेषता क्या है? मौलिक अधिकार, डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य। फिर इसके बाद संघ सरकार। संघ सरकार में राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक प्रक्रिया। और फिर इसके बाद आता है राज्य सरकार। राज्य सरकार में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य के संबंध, राज्य के बाद जिला प्रशासन, फिर जिला अधिकारी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जिसमें कि पंचायती राज व्यवस्था है, ये संविधान का टॉपिक है। फिर इसके बाद अगला टॉपिक आता है शासन और राजनीति, जो कि भारतीय शासन और राजनीति के बारे में है, जिसमें कि सरकार के प्रकार संसदात्मक, अध्यात्मक और एकात्मक और संघात्मक। फिर इसके बाद सरकार के अंग आ जाते हैं, जिसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, निर्वाचन प्रणाली, चुनाव आयोग और राजनीतिक दल। इसके बाद आता है भारतीय राजनीतिक प्रणाली में, जिसमें कि गोखले, तिलक, महात्मा गांधी, नेहरू, सुभाष, मोहम्मद अली जिन्ना, अंबेडकर, इन सब का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान रहा है, ये टॉपिक है। फिर इसके बाद भारतीय राजनीति में जैसे जातिवाद हो गया, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता। फिर राजनीतिक दल आ गया, जिसमें दबाव समूह हो गया, नौकरशाही, अम्बुड्समैन, फिर लोकपाल और लोकायुक्त। और लास्ट टॉपिक है भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इतना है कंप्लीट यूपी टीजीटी नागरिक शास्त्र का सिलेबस। तो आप ये सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करिए। ये 2022 का सिलेबस है। बाकी आने वाले टीजीटी के एग्ज़ाम में देखना है कि यही सिलेबस रहता है कि चेंज होता है। सब्जेक्ट का तो लगभग यही रहेगा, बाकी अगर चेंज होना होगा तो इसमें नया चीज़ कुछ जुड़ सकता है। बाकी यही है 2022 का ऑफिशियल सिलेबस। क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट आता था कि एक बार कंप्लीट सिलेबस का भी वीडियो बना दीजिए, तो फिर मैंने सोचा कि एक बार बना ही देते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।